गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द चैनल किशन सैनी एजुकेशन। आज 2 सितंबर 2023 सैटरडे। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा हूँ कि 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। उसके पीछे मेरा निजी कारण है, जिसकी वजह से मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि मैं आ गया हूँ, आज से वीडियो को कंटिन्यूअस किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों, हमारे चैनल में द हिंदू के न्यूज़पेपर का आर्टिकल का एनालाइज किया जाता है। ज़रूरी एग्ज़ाम, यूपीएससी के एग्ज़ामिनेशन से क्या ज़रूरी है, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या संभावनाएं हैं, क्या आ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं 100% आपको दूँ। 100% मेरा कोशिश रहता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाएँ। सो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। ये आर्टिकल दोस्तों इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको क्या बोलते हैं, ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ये आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आप सभी जानते हैं, जब से स्पेशल सेशन की बात हुई है तब से साइमल्टेनियस की इलेक्शन की बात चल रही है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसमें क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या है, इसको हम आगे जानते हैं। हमारे देश में दो प्रकार के इलेक्शन होते हैं, जिससे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ 2 चुनाव कराती है, एक लोकसभा की और एक विधानसभा की। लोकसभा के चुनाव में लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, जिससे प्रधानमंत्री निकल के आते हैं। और जो विधानसभा से जो चुनाव होता है, उसे MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली निकल के आते हैं, वो विधायक बनते हैं इसमें। और किसी राज्य के मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। जैसे आप मानो कि अभी जो चुनाव 2024 में होने वाले हैं, 24 में जो चुनाव होने वाले हैं वो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, यानी प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है। प्रधानमंत्री के चुनाव मतलब कि इसमें कोई भी चुना जाएगा तो वो हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद होते हैं, जो भारत सरकार के लिए जो बनते हैं। और विधानसभा से जो चुन के आएगा वो उस स्टेट का मुख्यमंत्री बनेगा, जिस स्टेट में चुनाव है। और हाँ, सबसे खास बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो ये 2 चुनाव कराई है, ये आपका किसी म्यूनसिपैलिटी का चुनाव नहीं कराती है। म्यूनसिपैलिटी का चुनाव उस राज्य के इलेक्शन कमीशन कराती है। जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो उत्तर प्रदेश में म्यूनसिपैलिटी का चुनाव उत्तर प्रदेश इलेक्शन कमीशन वो म्यूनसिपैलिटी और पंचायत का चुनाव कराता है। दोस्तों, आप देखेंगे कि हर साल में कहीं ना कहीं स्टेट का चुनाव होता है। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराती है स्टेटों का,
जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का चुनाव है और महाराष्ट्र का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है, ऐसे मान लीजिए एक साल में कराती है। अब एक साल में कराने के साथ साथ फिर अगला साल जो आएगा फिर चुनाव होगा किसी अदर स्टेट के में चुनाव होगा। अभी क्या है, चुनाव हर साल होते हैं भारत में, कहीं ना कहीं राज्यों में चुनाव होते रहते हैं हर साल। और उसके बाद अभी चुनाव 2024 में होने वाली है, लोकसभा की चुनाव होने वाली है। ये 5 साल पे होता है। इसके पहले 2014 में हुआ था, फिर 5 साल बाद 2019 में हुआ, फिर 5 साल बाद 2024 में होने जा रहा है। और इसमें वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये नहीं कि एक जगह से चुनाव और एक जगह से आप वोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। एक ही समय पे स्टेट का चुनाव हो जाए, मतलब एमएलए का चुनाव भी हो जाए, और एक ही समय पे लोकसभा का भी चुनाव हो जाए। ये दोनों चुनाव एक साथ हो, इसे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत सारे तर्क हैं जो दिए जाते हैं। आइए सबसे पहले तर्क समझते हैं। लोग कहते हैं कि इसमें लगातार पॉलिसी की कंटिन्यूटी नहीं रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर वर्ष स्टेट में चुनाव होते रहते हैं। कभी इस स्टेट में हो रहा है, कभी उस स्टेट में हो रहा है। और आप सभी जानते हैं जैसे इलेक्शन आता है उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता है, जिसे कोई भी पॉलिसी नहीं लेकर आ सकते, कोई भी स्कीम लेके नहीं आ जा सकते। दूसरी चीज़ें, जब चुनाव होने के साथ साथ सबसे पहले इसमें पैसा बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्च होता है। पैसा खर्च होगा, सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, हर एक बूथ पे सिक्योरिटी लगानी होती है। और दूसरी चीज़, साथ में एडवर्टाइजमेंट कराने के लिए उसमें कॉस्ट होती है। सो दोस्तों, ये कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा के साथ इसको मर्ज कर दिया जाए सारे स्टेट के चुनावों को, हमारी कॉस्ट क्या है, बचेगी। और दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी चुनाव होते हैं उसमें किसी स्टेट में चुनाव होंगे तो 2 से डेढ़ महीने पहले ही सिक्योरिटी को लेकर मूवमेंट किया जाता है। इससे क्या है कि उनको वहाँ पर रहने का खर्चा, रहना है, खाना है, उसको लेकर सारी चीज़ें। अब क्या है दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ऐसा चुनाव भारत में कभी हुआ ही नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन का। हम आपको बताएं, जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद जो चुनाव हुए वो लोकसभा के और सारे स्टेटों के चुनाव एक साथ ही करा दिए गए। अब इसमें क्या क्या हुआ होगा दोस्तों, बताते हैं। सबसे पहले क्या है कि साथ में चुनाव हुए होंगे, साथ में चुनाव हुआ। मान लीजिए 2000 में चुनाव हुआ, 2000 सन में जो लोकसभा और स्टेट विधानसभा दोनों का चुनाव हुआ, दोनों एक साथ काम किए। अब क्या होता है, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल तक चला, और स्टेट का जो विधानसभा का कार्यकाल है वो भी 5 साल चल रहा है। अब क्या है कि कभी 5 साल होने से पहले लोकसभा भंग हो जाती है, फिर उनका और ये 5 साल होने से पहले कई स्टेट में विधानसभा भी भंग हो जाती है। विधानसभा का भी चुनाव फिर से होता है। अब मान लीजिए 2002 में किसी स्टेट का विधानसभा
काम किया, विधानसभा का चुनाव हुआ। अब क्या है कि 2002 में फिर से चुनाव हुआ उस स्टेट का, जिस स्टेट में विधानसभा भंग हुई। फिर से जब चुनाव होगा तो 2002 के बाद जब इनका कार्यकाल पूरा होगा तो ये 2007 में पूरा होगा, 2007 में पूरा होगा। और जो विधानसभा के चुनाव 2000 में हुए हैं उनका कार्यकाल 2005 में होगा, उनका कार्यकाल 2005 तक कंप्लीट हो जाएगा, तो वो फिर से चुनाव कराएंगे। और इनका चुनाव जो 2007 में कराया गया ये आपका ऊपर नीचे हो गया। तो क्या है कि ये स्टेट का चुनाव अलग कराना पड़ेगा, ये स्टेट का चुनाव अलग कराना पड़ेगा और विधानसभा का चुनाव अलग कराना पड़ेगा। अब क्या दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि एक ही साथ में दो चुनाव कैसे होगा। तो उसका चुनाव ऐसे होगा कि दो मशीनें लगी होंगी, एक तो आप चुनाव करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक चुनाव करेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। एक से आप सांसद चुनेंगे और एक से आप विधायक चुनेंगे। एक से प्रधानमंत्री का चुनाव होगा और एक से उस राज्य या एक से आप मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को किया जाए। इसमें क्या है, एक पैनल बनाया जाए और स्टडी किया जाए साइमल्टेनियस पोल कैसे किए जाएं लोकसभा के और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के। और ये पैनल किसके अंदर में बना है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इनके अंडर में कमेटी काम करेगी। और अब ये 1 नेशन 1 इलेक्शन के बाद में इसमें क्या क्या पॉजिटिव थिंकिंग है उसके वो पॉजिटिव थिंकिंग। सबसे पहले पैसा बचेगा, जैसा कि आप जानते हैं 2019 में जो इलेक्शन हुए, जो चुनाव हुए, उसमें कह सकते हैं ऑफिशियली अनऑफिशियली तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया गया 2019 के चुनाव में। और जिस हिसाब से रिपोर्ट आती है कि इसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। जिससे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, उसको बचाया जाएगा। दूसरी चीज़ें सिक्योरिटी को लेकर जैसे कि अब बताएंगे, सिक्योरिटी में उनको सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, रहना खाना कई सारी चीज़ें उनको मैनेज करनी पड़ेगी, तो इससे इंसान बचेगा। और तीसरी चीज़ें हमारी पॉलिसी का कंटिन्यूटी नहीं रहेगा। ये तो हो गया पॉजिटिव। अब इसमें क्या नेगेटिव थिंकिंग है उसको भी समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारे फेडरल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले जो स्टेट हैं स्टेट में जिसका कार्यकाल कंप्लीट नहीं हुआ है उसका कार्यकाल कम करना होगा। और जैसे मान लो और जिसका कार्यकाल स्टेट की कार्यकाल पूरा हो गया तो उसको 6 महीने 1 साल का और कार्यकाल दिया जाएगा कि आप उसमें सरकार बनाएं, फिर आपको चुनाव कराते हैं। और दूसरी चीज़ें जो पार्टीज़ हैं, जो पार्टी है नेशनल पार्टी और दूसरा रीजनल पार्टी। नेशनल पार्टी तो चलो अपना काम कर लेगी, लेकिन रीजनल पार्टी यहाँ पर अपना काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका जो मेन पावर है वो उसका लिमिटेड होता है।
लिमिटेड है। अब लिमिटेड क्या है उसको समझते हैं। जैसे मान लो एक पार्टी है आप, अब तो ये रीजनल नहीं है, ये आपका नेशनल पार्टी बन गई है। जैसे इन्होंने अभी चुनाव लड़े, दिल्ली में चुनाव लड़े और पंजाब में चुनाव लड़े। अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बात लागू हो जाएगा तो ये क्या है, ये पार्टी क्या है कि ये लोकसभा, इनका ध्यान पूरा पूरा लोकसभा पे होगा। तो और कोई स्टेट पे ये ध्यान नहीं दे पाएगी, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मेन पावर कम उतना नहीं है, उनका मेन पावर लिमिटेड है। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपको समझना भी चाहिए कि ट्रेंड चलता है, ट्रेंड चलता है मतलब कि आज़ादी के बाद जो चुनाव होंगी वो जो जो सेंट्रल में जो सेंटर में जो पार्टी जीतेगी वही पार्टी आपका स्टेट में भी जीतेगी। ऐसा माइंड सेट है, ऐसे मेंटालिटी है। कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूज जाते हैं कि किसको वोट दे, कहाँ किसको कौन सा वोट देंगे, कौन कहाँ से कौन सी सरकार बनेगी, किसको कौन सा वोट दे कि कहाँ से सरकार बनेगी। तो ऐसा क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो पार्टियां हैं वो उन पार्टी की सरकार उनकी बन नहीं पाती। जैसे जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनकी सरकार नहीं बन पाएगी, नहीं बन सकती। दोस्तों, आपने देखा कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ती हैं, क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ती हैं। इसके बिहाफ पे अभी इस पे पैनल बनाए गए। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकता है। फिर इसके बाद बिल आएगा, उसके बाद पारित होगा, उसके बाद ये वन नेशन वन इलेक्शन का इलेक्शन कंडक्ट करा पाएंगे। क्योंकि इसके कई सारे आर्टिकल भी छप रहे हैं, इस वजह से हमने सोचा कि इस पर भी आपको बता दिया जाए। और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर आप तुलना करेंगे इन दोनों में क्या तो अच्छे नंबर आएंगे ना। दोस्तों, मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है सोलर ऑब्जर्वेटरी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है। आदित्य L1 को आज लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 क्या करेगा? आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करेगा। स्टडी क्या क्या करेगा? और सोलर विंड की स्टडी करेगा। ये सारी स्टडी आदित्य L1 में पेलोड लगाए गए हैं, उसकी सहायता से ये सारी स्टडी आदित्य L1 करेगा। इससे क्या है कि इसमें पता चलेगा कि सूर्य का तापमान, टेम्परेचर, जो इसमें तूफानें आती हैं वो इसके 1000 किलोमीटर दूर, सूर्य के सतह के 1000 किलोमीटर दूर स्टडी करेगा। यह पृथ्वी की सतह से 1.5 मिलियन यानी 1.5 लाख किलोमीटर दूर जाकर यह सूर्य की स्टडी करेगा। आदित्य L1 यहाँ पर रुक कर सूर्य की स्टडी करेगा। सूर्य के विंड्स, हवाएं, तूफान, जो उसके एनर्जी का स्टडी करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मिशन है आदित्य L1। पहले कि आदित्य L1 नाम ही क्यों पड़ा? सूर्य को हम आदित्य के नाम से भी जानते हैं, इसकी वजह से आदित्य नाम पड़ा। अब L1 क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये L1 पॉइंट है। ये
पृथ्वी की सतह से जाकर इतनी दूर पे जाकर और रुक कर सूर्य के एनालिसिस करेगा। और ये दोस्तों L2 पॉइंट है, और ये L5 पॉइंट है, ये L3 पॉइंट है, ये L4 पॉइंट है। ये इसकी दूरी कम से कम, ये पृथ्वी से लेकर L1 की दूरी कम से कम 15 लाख किलोमीटर दूर है। वहाँ पर रुक कर उसकी सूर्य के एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के साथ साथ हमारे स्पेस एजेंसी इसरो को वो उसका इन्फॉर्मेशन देगा। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है। यह आदित्य L1 किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? PSLV के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से 11:50 पे यह आज के दिन लॉन्च किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? जैसा कि आगे आर्टिकल आएगा तो हम इस पे संक्षिप्त बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि गंगा क्लीन। 7 साल हो चुके हैं हमने गंगा क्लीन के लिए मिशन लॉन्च किया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा। और इसमें चीज़ें चल ही रही हैं। गवर्नमेंट ने अपना डाटा दिया है, और इसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, गंगा डॉल्फिन के बारे में भी सबसे बड़ी चीज़ें क्या है कि गंगा पॉल्यूटेड है। गंगा पॉल्यूटेड है तो सबसे पहले क्या है कि आप इसको रिलीजन से नहीं जोड़िए, इकोनॉमी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पड़ जाता है गंगा नदी। दूसरा, यहाँ पर एक और चीज़ समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पर एक्वाटिक इकोसिस्टम है। इसमें क्या है कि एनहांस होता है। आपने देखा होगा कि जो सीविस है वो डायरेक्ट नालों से पानी सीधा गंगा में चला जाता है। सीवर से पानी होकर डायरेक्ट गंगा नदी में चला जाता है। दूसरा, अगर देखा जाए तो कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो गंगा के किनारे के बगल में होती हैं, और उसका पानी डायरेक्ट क्या है कि इसमें गंगा में चला जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो खेती होती है, जो किसानी होती है, उसका भी पानी गंगा में चला जाता है। वहाँ एग्रीकल्चर से पानी सीधा गंगा में चला जाता है। अब आप सोचेंगे कि खेती से क्या प्रॉब्लम है, उसके पानी उसमें क्या है कि खेती में कहीं ना कहीं बहुत सारी केमिकल और फर्टिलाइजेशन भी इस पानी के थ्रू गंगा में गिरती है। बहुत सारे केमिकल जो खेतों से निकलते हैं, ये सब कई सारी चीज़ें जो गंगा का पोल्यूशन है, जो इम्पैक्ट करती है इकोसिस्टम के, क्योंकि गंगा को साफ करने की जिम्मेदारी है। गंगा में पोल्यूशन नहीं होना, पोल्यूशन के साथ साथ हमको बहुत सारे इकोसिस्टम में इम्पैक्ट पड़ता है। गंगा क्लीन करने को 5 स्टेट को जिम्मेदारी दिया गया है। एक तो उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड और पांचवा वेस्ट बंगाल। इन सारे स्टेट को टारगेट किया गया है। गंगा को साफ किया जाएगा। इसमें क्या है, सबसे पहला सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, जैसे कि गंगा के किनारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन सीवेज ट्रीटमेंट प्लान लगाया गया है। लेकिन क्या है कि अभी हम लोग जितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान लगाने चाहिए थे, उतना भी हम अचीव नहीं कर पाए हैं जितने नंबर में हमको लगाना चाहिए था।